AB एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 7 राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल के कार्य और गठन का अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग 1 संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे तथा प्रत्येक राज्य के में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होगा। उन्हें विधानसभा कहा गया है। विधानमंडल में इन सदनों में विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहा गया है। अब जिन राज्यों में विधानमंडल एक है उन्हें एक सदनात्मक कहा जाता है, और जिन राज्यों में विधानमंडल तथा विधान परिषद है तो उन्हें द्विसदनात्मक कहा जाता है। तथा विधान परिषद को बनाने का जो अधिकार है वो राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारत की संसद को है। यानी कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये बहुमत पारित कर दें कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है, तो ऐसा प्रस्ताव अगर संसद को भेजा जाता है तो संसद उस प्रस्ताव को पारित करके उस राज्य में विधानमंडल बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव राजस्थान द्वारा भेजा जा चुका है। अब पूरे भारत में द्विसदनात्मक राज्यों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को जो 370 की धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा था उसे हटाकर वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया है। इसलिए वर्तमान में भारत में द्विसदनात्मक राज्यों की संख्या 7 है की जगह 6 है। उसमें उत्तर प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, बिहार 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6 है। बाकी सभी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है। अब जिस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है उस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले जो भारत के अंदर 6 राज्य हैं उनमें विधानमंडल के कुल 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधानसभा को प्रथम और निम्न सदन भी कहा जाता है। तथा उसका तीसरा अंग होता है विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। विधान परिषद को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। तो समझ में आगे आपको कि जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी उस विधानमंडल में 3 अंग होंगे, और जिसमें एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी उसके अंदर 2 अंग होंगे, एक राज्यपाल और एक विधानसभा। अब है राज्य की जो विधानसभा है उसका गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो राज्य की जो विधानसभा है वो विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन माना जाता है। लोकप्रिय सदन ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब पहला पॉइंट है सदस्य संख्या, यानी कि विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। संविधान में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य की भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा विधानसभा का
प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 से अधिक की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, ये अनिवार्य है। अब दूसरा पॉइंट है स्थान में आरक्षण, यानी कि आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 20 तक के लिए है। इसके साथ में राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि राज्यपाल को ये अनुभव होता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में उस समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। अब है निर्वाचन पद्धति, यानी कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। इस चुनाव में वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई जाती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जिसको अधिक मत मिलते हैं वही विजय घोषित होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह मतदान देने का अधिकारी है। अब उसके बाद में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। तो विधानमंडल के जो सदस्य के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो, वह व्यक्ति संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, ऐसा व्यक्ति ही राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। अब है सदस्यता का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य बन जाता है उसकी सदस्यता किस प्रकार से अंत होती है। उसकी सदस्यता विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न परिस्थितियों में होता है। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित होता है तो ऐसी स्थिति में उसे एक सदन से त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। कभी भी किसी भी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल की दोनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है एक साथ में। दूसरा है कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। तीसरा है यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसकी सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब है राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब है विधानसभा के पदाधिकारी। राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। एक होता है अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है
और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, जिसे डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देनी आवश्यक होती है तथा जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अगली विधानसभा की प्रथम बैठक तक अपने कार्य पर यथावत रहता है। जैसे ही अगले विधानसभा का गठन हो जाता है और उनके अध्यक्ष बन जाते हैं तो उस दिन वो अपना पद छोड़ देते हैं। अब है अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। जो विधान सभा के अध्यक्ष है उनका पहला कार्य है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करना। दूसरा कार्य है सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु से समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। अध्यक्ष का तीसरा कार्य है सदन का कोई सदस्य सदन में उनकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। चौथा कार्य सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हो। सदन के नेता के परामर्श से अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। अध्यक्ष प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करते हैं। अध्यक्ष को मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करने का अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब तक आपने हमारे AB एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। यही आपका आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहे, जिससे उत्साहवर्धन होकर मैं आगे वीडियो और बना सकूं। आपको धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।